ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण मीन्स पोलराइजेशन और अपीजमेंट, ये दो शब्द आमतौर पर राजनीति, समाज और धर्म संप्रदाय से जुड़ी चर्चाओं में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ और उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। तो इस बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन क्या होता है? जब किसी समाज, समूह या समुदाय को दो विपरीत धारणाओं, विचारों या पक्षों में बांट दिया जाता है ताकि लोगों के बीच मतभेद इतने गहरे हो जाएं कि वे एक दूसरे को विरोधी समझने लगें, तो इसी को ध्रुवीकरण बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ध्रुवीकरण का उद्देश्य आमतौर पर जनता को भावनात्मक मुद्दों पर बांटना होता है ताकि एक खास वर्ग का समर्थन मजबूत किया जा सके और दूसरा वर्ग कमजोर हो जाए। उदाहरण के तौर पे चुनाव के समय कोई नेता बार बार धर्म या जाति का मुद्दा उठाकर लोगों को हम बनाम वो, अस वर्सेस देम की भावना में बांट दे। मीडिया या भाषणों के जरिए किसी खास समुदाय को आतंकवाद, अपराध आदि से जोड़कर दिखाया जाए। सरल शब्दों में, जब भावनाओं को भड़काकर समाज को बांटा जाता है तो वो ध्रुवीकरण कहलाता है। दूसरा अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है जब कोई सरकार, संस्था या नेता किसी खास समुदाय, वर्ग या समूह को केवल उनका समर्थन पाने या उनको खुश करने के लिए विशेष लाभ, सुविधाएं या सहूलियतें देता है और बाकी लोगों को नज़रअंदाज कर देता है, इग्नोर कर देता है, तो वो तुष्टीकरण होता है। जैसे एक खास वर्ग, उदाहरण के तौर पे अगर कोई सरकार केवल एक खास समुदाय को खुश करने के लिए अलग योजनाएं बनाती है लेकिन दूसरे समुदाय को नज़रअंदाज कर देती है, तो इसको तुष्टीकरण बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? खास समूह की कृपा या वोट पाने के लिए विशेष रियायतें देना, भले ही उससे बाकी समाज में असंतुलन पैदा हो जाए। सरल शब्दों में इसको बोले तो जब किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए बाकी समाज को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो उसको तुष्टीकरण बोलते हैं। बस मेन अंतर यही है। थैंक यू।